हमारी बॉडी में ब्लड का फ़्लो नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लड ज़्यादा थिक होने लग जाए तो ये हेल्थ के लिए सीरियस खतरा बन सकता है। थिक ब्लड आर्टरीज़ और वेन्स में आसानी से फ़्लो नहीं कर पाता, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्लड क्लॉट जैसी डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि ब्लड थिक होना सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है, लेकिन ये सच है कि प्रॉब्लम न्यूट्रिशन की कमी और अनहेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई होती है। ब्लड में प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा का बैलेंस बिगड़ने पर ये स्टिकी और थिक हो सकता है। इसकी बड़ी वजह कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जिनका समय पर ध्यान न दिया जाए तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन चीज़ों की कमी से थिक होता है ब्लड। पानी की कमी। अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और वो गाढ़ा होने लगता है। इससे ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। आयरन की कमी। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। इसकी कमी से ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है और ब्लड थिक होने लगता है। विटामिन B12 और फॉलेट की कमी। ये दोनों न्यूट्रिएंट्स रेड ब्लड सेल्स बनाने में ज़रूरी हैं। जब इनकी कमी होती है तो शरीर में ब्लड की क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी। ओमेगा 3 फैटी एसिड ब्लड को पतला रखने और फ्लो को स्मूथ बनाने में हेल्प करता है। इसकी कमी होने पर ब्लड थिकनेस बढ़ जाती है। विटामिन E की कमी। विटामिन E एक नेचुरल ब्लड थिनर है। अगर बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो ब्लड जल्दी क्लॉट होने लगता है और थ्रोम्बोसिस का खतरा बढ़ जाता है। स्किन डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है। हार्ट अटैक। थिक ब्लड आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा कर सकता है। ब्रेन स्ट्रोक। ब्लड क्लॉट बनने पर ब्रेन तक ब्लड फ्लो रुक जाता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस। लेग्स की वेन्स में ब्लड क्लॉट जमा हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड थिक होने से आर्टरीज पर प्रेशर बढ़ जाता है। बचाव के तरीके। डेली पर्याप्त मात्रा में वाटर पिएं। डाइट में ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, फिश और नट्स शामिल करें। आयरन, B12, फॉलेट से भरपूर फूड खाएं। स्मोकिंग, अल्कोहल से दूरी बनाएं। रेगुलर एक्सरसाइज करें और वेट कंट्रोल में रखें। क्या कहते हैं डॉक्टर्स? स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं ब्लड थिक होना हल्की समस्या नहीं है। अगर शरीर में पानी या ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉट बनाने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वो डिहाइड्रेशन से बचें, बैलेंस डाइट लें और रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहें। शुरुआती लक्षण दिखते ही डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना ज़रूरी है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो खून गाढ़ा होना एक डिजीरेंस सिचुएशन है जो कई सीरियस डिजीज़ को जन्म दे सकती है। वाटर, विटामिन्स और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी इसका बड़ा कारण है। टाइम रहते बैलेंस डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर इस रिस्क को कम किया जा सकता है।